नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बसपा के शासनकाल की और सपा के शासनकाल के बारे में। बसपा ने 2007 में पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का मौका मिला था और बसपा ने 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में स्थापित की। उसके बाद 2009 का विधान लोकसभा का चुनाव होता है। 2009 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मात्र 10 लोकसभा सीटें प्राप्त होती है। इसी दौरान 2012 में फिर यहाँ पे सपा की सरकार बन पाती है, तो विधानसभा में सपा की सरकार बनती है 2012 में। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है 2014 में। इन 2 साल के अंतर के बाद ही भाजपा 2014 के लोकसभा चुनाव में 73 सीटें जीत जाती है। तो आप लोगों को सोचना होगा कि 2 साल के पीरियड में ही सपा ने अपने शासनकाल में ऐसा क्या किया कि जो भाजपा मात्र 10 सीटों पर सिमट गई थी बसपा के शासनकाल में, वही भाजपा सपा के शासनकाल में 73 सीटें लेकर आती है। साथ ही साथ जब बसपा की सरकार रहती है तो भाजपा ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन अगर सपा की सरकार आती है तो यहाँ पर भाजपा पूरी अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाती है। तो आप लोगों को अगर ये सपा का काला चिट्ठा जानना है और या देखना चाहते हैं कि सपा ने 2 साल के अपने शासनकाल में क्या किया था, कैसे बस भाजपा को केंद्र में सरकार बनाने का मौका मिला, क्योंकि केंद्र में अगर सरकार उसी की बन पाती है जो यूपी से होकर गुजरता है, और यूपी से अगर आप 73 सीटें लेकर चले जाएंगे तो आपकी केंद्र में सरकार बनना बिल्कुल बिल्कुल एक प्रकार से मानिएगा कि बिल्कुल बन ही जाएगी लोकसभा में। तो आप लोगों को अगर ये जानना है कि कैसे सपा ने क्या किया है अपने शासनकाल में, इसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट करके हमें जो जो कमेंट करेगा, जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे कि सपा ने अपने शासनकाल में ऐसा क्या किया जिससे कि भाजपा की ज़्यादा ग्रोथ हो पाई है। तो बसपा भाजपा को रोकने में सक्षम है। अगर बसपा की सरकार रही तो ही भाजपा को रोका जा सकता है, सपा की सरकार रही तो भाजपा को रोकना नामुमकिन है। नमस्कार।